अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। भाई अब हम न्यूयॉर्क को बाय कर चुके थे और मैं आ चुका हूँ वाशिंगटन डीसी मैरीलैंड में। और ये आप देख सकते हैं समीर भाई हमारे अभी वो आएंगे, तो यहाँ पहुँच गए हैं हम लोग। तो अब जो है वो वहाँ से बाय बाय कर दिया हमने। वर्जीनिया में एंटर हो चुके हैं और ये आप देखें माशाल्लाह से ऐसा लग रहा है जैसे हम मरी के पहाड़ों पे घूम रहे हैं। पहाड़ों ऐसे ही हैं भाई, मरी में भी पहाड़ ऐसे ही हैं, कागान की गलियां हैं। लेकिन ये असल में रोड देखें आप, रोड से समझ आ जाता है कि भाई ये पाकिस्तान नहीं है। नहीं ये लियाकताबाद है। लियाकताबाद नहीं है भाई, रोड से पता चल जाता है। हालांकि देखें डबल गाड़ियां आ रही हैं, इस तरफ भी आ रही है, इस तरफ भी आ रही हैं। तो अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं और समीर भाई भी हमारे साथ हैं। तो अभी चल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो वही हम आ चुके हैं यहाँ पर, आप देखें सब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ से जो है वो लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं। फिर यहाँ से एंट्रेंस है और इसके बाद अंदर जाते हैं पार्क में, देखते हैं यहाँ पर क्या है। काफ़ी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स सी क्या होता है, अंदर चल के देखते हैं। नाइग्रा फॉल्स की तरह यहाँ पे बना हुआ है। उस साइड पे जो है वो मैरीलैंड है और जिस साइड हम खड़े में हैं ये वर्जीनिया है। तो ये एक बहुत बड़ा ये समझ लो चाइना का नाइग्रा एक असली वाला नाइग्रा फॉल है वो, तो उसकी तो बात अलग है। और ये भी अच्छा है। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं, तो ये देखने के लिए आते हैं। क्योंकि वो जो साइड आप देख रहे हैं सामने, वो मैरीलैंड का साइड पड़ता है और अभी हम जिस साइड पे खड़े हुए हैं ये वर्जीनिया है। नीचे जाना है तो नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट देखें ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो भाई अभी हम पार्क देख चुके हैं और वहाँ पर एक मिनी नाइग्रा फॉल था, वो भी हमने देख लिया। और अब हम जा रहे हैं वाइट हाउस की तरफ। तो ये रास्ता है बहुत ही खूबसूरत, वाशिंगटन डीसी की तरफ जा रहे हैं। और समीर भाई भी हमारे साथ ही हैं, ड्राइव कर रहे हैं और वाशिंगटन डीसी की तरफ जाएंगे। फिर वहाँ पे जो है वो वाइट हाउस पे मीटिंग भी है। 5 बजे की अपॉइंटमेंट मिली है ट्रम्प के साथ, प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ हमारी जो है वो मीटिंग है। और मीटिंग में कुछ स्पेशल चीज़ें डिस्कस करनी है पाकिस्तान के बारे में। तो अब ये बोलो हमारे, तो भाई ये है कि अभी रास्ते में ऑन द वे, और रास्ते बड़े खूबसूरत हैं। आप देखें कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, कारपेट जैसा रोड है। और इसके बाद फिर ये हरे बड़े जंगल, हरियाली, खूबसूरती है भाई अमेरिका के अंदर। तो भाई अभी हम लोगों ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी है, टर्किश मॉस्क है ये, वाशिंगटन डीसी के अंदर। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और यहाँ पर जगह जगह पर फ्लैग्स हैं। पाकिस्तान का भी फ्लैग बिल्कुल अमेरिका के बराबर में लगाया हुआ है और मौसम भी खूबसूरत है। और हमने जो है वो अभी इस वक्त चाय पकड़ ली है, मस्जिद में ही चाय अवेलेबल थी। समीर भाई भी हमारे साथ ही हैं। तो अभी जो है वो हम नमाज़ पढ़ के निकले हैं। मस्जिद बहुत खूबसूरत है, जिस तरह टर्की के अंदर आपने ब्लू मॉस्क देखी होगी, इसी अंदाज में मस्जिद बनाई हुई है।
असर की नमाज़ हुई है और अभी हम पढ़ के वॉशिंगटन डीसी की तरफ जा रहे हैं। तो भाई ये सारा सीन है। तो भाई अभी हम ऑलमोस्ट वाइट हाउस पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल सामने जो है ना ये वाइट हाउस आपको नज़र आ रहा होगा, आगे से भी दिखाते हैं। और ये सामने जो टावर बना हुआ है, समीर भाई इसको क्या बोलते हैं? ये वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट है, बहुत पॉपुलर है। आप सही है। हिस्टोरिक प्लेस है। तो यहाँ पे भी हम जा रहे हैं उसी तरफ, सिग्नल बंद है इस वजह से। स्ट्रेट वाइट हाउस है अगर आप सीधा यहाँ से जाएंगे तो अभी हम वेटिंग पर लेट हैं। हो रहा है। अभी बस ट्रम्प ने कहा था कि आ जाओ कॉल आ रही है। तो बस अभी ये है कि हम पहुंच जाएंगे, ट्रम्प को वेट करना पड़ेगा भाई हमारे लिए। तो बहुत ही खूबसूरत है वॉशिंगटन, साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे जगह जगह पे आपको एम्बेसी मिल रही है। कोई यूरोप की एम्बेसी है, कहीं पर ब्राज़ील की है, मलेशिया की एम्बेसी है। इस तरीके से यहाँ पे लाइन से एम्बेसी आपको मिल जाती हैं। तो ये इस तरीके से बनाया हुआ है। और अब हम वाइट हाउस पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं पूरे वाइट हाउस के मनाज़िर। पे भाई वाइट हाउस के बिल्कुल सामने ये देखें, पूरी ग्रिल से यहाँ पे इन्होंने बंद किया हुआ है। और यहाँ पे जो है वो लोग आए हुए हैं हमें कवर करने के लिए, कैमरे से हमारी फुटेज बना रहे हैं। पार्किंग ढूंढना यहाँ पे एक अजाब ही है। आप हम 10 मिनट से ढूंढ रहे हैं लेकिन पार्किंग अभी तक नहीं मिली हमें। भाई पार्किंग नहीं मिल रही है। डोनाल्ड ट्रम्प को चाहिए स्पेशल प्रोटोकॉल हाँ। दे हमें कि हमें यहाँ पे पार्किंग मिले। तो ये मीडिया वाले भी आए हुए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आप जल्दी गाड़ी से उतरो तो हम आपका इंटरव्यू लें। लेकिन हमने इनको काफ़ी देर से होल्ड करवाया हुआ है। ये वाइट हाउस के पास हम पहुंच गए। ये देखें पूरा इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है एरिया, अंदर नहीं जाने देते किसी को भी। डर ही इतना है डोनाल्ड ट्रम्प को। तो उस हिसाब से ये भाई देखें वाइट हाउस पे पहुंच गए हम लोग। और ये जालियों के अंदर इस वक्त मीटिंग भी चल रही होगी, कोई ना कोई मसले मसाइल इनके लगे हुए हैं। ये देखें ये बैरियर्स हैं। इसके बाद ये देखें वाइट हाउस, थोड़ा कैमरा धुंधला हो गया। ये वाइट हाउस अंदर कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। तो भाई वाइट हाउस के पास हम पहुंच गए हैं फाइनली। समीर भाई क्या कहना है वाइट हाउस के बारे में? बस यही है जो है खीर मक्खन है। कीर मकान है। जालियों के बाहर हम खड़े हुए हैं, सामने बिल्डिंग है। इससे आगे नहीं जाने देता हमारा। सही है। ये कंस्ट्रक्शन भी चल रही है अंदर। अंदर बड़ी मीटिंग चल रही है, पाकिस्तान से मिलने आएगा अभी ये सबसे। अच्छा तो वो शहबाज शरीफ भी आएगा कुछ दिनों में। सही है। काफ़ी पब्लिक है, टूरिस्ट भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, सब आए हुए हैं। सब जालियों के पीछे देखने की कोशिश में है कि कुछ नज़र आ जाए, लेकिन खोल के हाथ हिला दे। हाँ कुछ हाथ ही हिला दे, लेकिन वो भी बाहर नहीं आ रहा है बाबा। तो ये है सीन वाइट हाउस के मनाजिर। तो वाइट हाउस में तो हमें इंटर नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि वाइट हाउस पे इस तरीके से कोई नहीं जा सकता है। प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हमारी मीटिंग तो नहीं थी, हम मजाक कर रहे थे, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। और आगे पीछे जितने भी यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जितनी भी, ये सारे यहीं पर वाइट हाउस से रिलेटेड मेरे ख्याल से काम होते होंगे। और समीर भाई तो यहीं पे रहते हैं, ये ज़्यादा बता सकते हैं। सारे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजर, ये सब यहीं- सारे ऑफिसेज यहीं हैं सही neighborhood में। है। और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज बने हुए हैं। भाई खाना ऑर्डर कर लिया है, ये आ चुका है लैम कबाब विद नान। ये नान है, ये चिकन कढ़ाई है, ये चिकन कढ़ाई है, ये सैलेड है, ये रायता है। बहुत ही ज़बरदस्त खाना लग रहा है और इसको खाते हैं अभी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं भाई? आज हम मैरीलैंड में, हमारा सेकंड डे है। कल वाशिंगटन डीसी गए थे, आप लोगों को दिखाया, वाइट हाउस भी दिखाया। मीटिंग हमारी नहीं हो पाई। समीर भाई मीटिंग कैंसिल हो गई थी ना हमारी कल। मीटिंग कैंसिल हो गई। मीटिंग कैंसिल हो गई थी, तो इस वजह से आज जो है वो अब ये है कि मैरीलैंड के डाउनटाउन में आए हैं
और ये डाउनटाउन इनका बहुत ही खूबसूरत है भाई। मैरीलैंड का जो डाउनटाउन है ना, यहाँ मैं पहले आ चुका हूँ 2024 में, और अभी हमने फिर से यहाँ पे जो है वो आए हैं, एंट्री मार लिए। तो ये है कि अभी यहाँ पे अभी गाड़ी में है, पार्किंग मिलती है तो देखते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से ये डाउनटाउन है भाई सारा। अमेरिका में जगह जगह आपको अमेरिकन फ्लैग्स नज़र आएंगे, हर जगह पे इनकी खूबसूरती है कि भाई ये फ्लैग्स लगा के रखते हैं। इवन कनाडा में भी ऐसा ही है कि आपको जगह जगह फ्लैग्स मिलते हैं। ये क्या बना हुआ है, ये क्या है? चर्च है। चर्च है भाई, ये चर्च है। अभी यहाँ पे हम पार्किंग करने आ गए हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे पार्किंग जो है ना वो पेड पार्किंग होती है। पाकिस्तान में तो कहीं पे भी आप अपनी गाड़ी लगा दो, 50 रुपये तो लगा लो, 50 रुपये तो लगा लो। यहाँ पे कम से कम आवरली पार्किंग है, $3 $2 इस तरीके से चलता है भाई। तो फ्री पार्किंग नहीं है, और मौसम बहुत ठंडा है। तो अब ये है कि हम आगे जा रहे हैं। सर्दी ज़्यादा है यहाँ पे। न्यूयॉर्क में मैं वहाँ था, वहाँ गर्मी थी। और देखें ये पार्किंग इस तरीके से होती है। यहाँ से आपको अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डालनी है, और फिर नंबर वगैरह डालते हैं तो ये ऑनलाइन पे करो भाई, और इस तरह गाड़ी आपकी फिर खड़ी हो बंदा नहीं करा है आपसे 50 रुपये जाने के लेगा, फिर 50 रुपये जाने के लेगा, सीधा अपना स्कैन करो और पे करो। तो भाई डिजिटल सिस्टम है भाई। यहाँ पे देखें खूबसूरत घर बने हुए हैं, पुराने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बहुत ही खूबसूरत घर है। समीर भाई ये घर की क्या कॉस्ट होगी अगर कोई घर यहाँ पे लेना चाहे तो? यार ये तो मेन डाउनटाउन है, तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग ही 1-2 मिलियन से होती है। 1-2 मिलियन डॉलर या रुपए? नहीं डॉलर। डॉलर भाई, देख रहे हैं ना, 1-2 मिलियन डॉलर से यहाँ पे पैसे स्टार्ट हो रहे हैं। महंगे महंगे घर हैं भाई ये देखें। और घर की खूबसूरती देखें, कितने खूबसूरत घर बने, छोटे घर हैं, छोटे छोटे खूबसूरत तरीके से बने हुए हैं भाई। और घर के सामने ऐसा वीआईपी गार्डन हो आपका। आज क्योंकि वर्किंग डे है, इस वजह से इतना ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है यहाँ पर। और देखें तकरीबन यहाँ पर जो है वो हमें खाली खाली मिल रहा है। यहाँ पे वीकेंड में रश ज़्यादा होती है, सैटरडे संडे ना, फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट मिल जाते हैं। अब देखें ये क्लब्स बने हुए हैं, यहाँ पे इनकी छुट्टी होती है, ये आते हैं भाई, यहाँ पे पैक बनाते हैं, यहाँ बैठ के पीते हैं, और इनकी यही इंजॉयमेंट है गोरों की। और फिर चले जाते हैं, फिर वापस काम करते हैं पूरा हफ्ता, फिर वापस आते हैं सैटरडे संडे, पैक बना के यहाँ पे पीते हैं। ऐसे ही है समीर भाई। ये देखें भाग रहे, हमें सर्दी लग रही है, और ये चेक करें, ये शॉर्ट में भाग रही है। इनको भाई सर्दी वर्दी नहीं लगती है। हमने जैकेट पहना हुआ है। ये देखें बार बने हुए हैं। पूर परियां जा रही हैं। ये बोट है, बोटिंग वगैरह करनी है अगर आपको, तो यहाँ से आप एक बोट में बैठ के सीधा पाकिस्तान निकल जाओ। बट ये लोगों की प्राइवेट बोट्स हैं। अच्छा ये प्राइवेट है, लेकिन ये यहाँ पे टिकट का बना तो है। लेकिन आजकल कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हाँ बोट्स वगैरह चलती नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मतलब ये प्राइवेट बोट है लोगों की। हाँ सही। तो इस तरीके से भाई यहाँ पे बोट्स वगैरह हैं सारी। यहाँ की यही इंजॉयमेंट है कि यहाँ पे आप आओ, बैठो, एंजॉय करो, वेदर को एंजॉय करो, माहौल एंजॉय करो। और लोग भी इस तरीके से बैठे हुए हैं, रेस्टोरेंट पे खाना वाना खाते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, चाय पीते हैं, स्टारबक्स की कॉफ़ी पीते हैं। इसी तरीके से जो है वो सारा अपना टाइम गुजारते हैं। भाई चलते चलते हम आ गए हैं एनाप्लिस वाटर फ्रंट होटल। ये सबसे महंगी होटल है मैरीलैंड में। इसका पर नाइट समीर भाई कितना होगा?
तकरीबन इसका वैसे मेरे ख्याल से $250-300 होता है पर नाइट। हाँ। सही है। तो भाई ये इस डाउनटाउन में सबसे एक्सपेंसिव होटल आपको मिल जाती है रहने के लिए। इसके अलावा चीपेस्ट ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो थोड़ा डाउनटाउन से आपको बाहर निकलना पड़ता है। डाउनटाउन में अगर आप रहना चाहते हैं तो ये होटल आपको मिल जाती है अराउंड $250 पर नाइट। भाई यहाँ पे आपको एलीट क्लास के लोग मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें सबकी प्राइवेट यार्ड्स खड़ी हुई है। ये इनके घर हैं, महल जैसे घर हैं, और यहाँ से ये जो है वो निकलते हैं और सीधा यहाँ सामने अपनी यार्ड उठाते हैं, प्राइवेट यार्ड, और यहाँ से निकल जाते हैं जहाँ भी इनको जाना है। और बहुत ज़्यादा यानी कि एलीट क्लास की पब्लिक आपको यहाँ मिलती है मैरीलैंड में। ज़्यादातर यहाँ पे नेवी के घर हैं मेरे ख्याल से, समीर भाई, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी यहीं पर है ना, तो यहाँ पे नेवी वालों के घर हैं, आर्मी वालों के भी हैं, इस तरीके से। खाली आप खूबसूरती चेक करें, व्यू देखें। यहाँ पे अपनी अपनी याद खड़ी करने के लोग कितने ज़्यादा पैसे पे करते होंगे, किराया इतना ज़्यादा होता होगा। वाह भाई वाह।